हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल है भाई? सब बढ़िया, ठीक ठाक? पढ़ाई लिखाई हो रही है? रिप्लाई तुम लोग कैसे करोगे? कमेंट में बता देना कैसा चल रहा है, कैसा नहीं चल रहा है। हम लोग पढ़ाई लिखाई भी करते रहे, बातचीत भी करते रहे, सब चलता रहेगा। चलिए, आज मैं आप लोग को, देखो बच्चे, एक मैं बात बता रहा हूँ कि जिस तरह से एक साइकेट्रिस्ट होता है ना, जिनको साइकोलॉजी का ज्ञान होता है, वो आदमी के एक्टिविटी को देख करके, आदमी के फेशियल एक्सप्रेशन को देख करके, उसके कुछ लक्षण को देख करके, कैरेक्टरिस्टिक को देख करके, और ये बता सकता है कि यह किस तरह का आदमी है, इस आदमी में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या क्या गुण हैं, क्या क्या अवगुण है। बहुत हद तक उसको बताने में जो प्रोफेशनल साइकेट्रिस्ट होगा बच्चों, वो मैक्सिमम अप टू मैक्सिमम एक्सटेंट बहुत सारी चीज़ें जो होगा वो बता देगा। एस्ट्रोलॉजर्स जो होते हैं वो आपके ग्रह वगैरह को देख करके और डेट तिथि वगैरह को देख करके आपके बारे में बहुत सारी चीज़ें बता सकते हैं। वो उसके प्रोफेशनल होते हैं, उनको नॉलेज होता है। डॉक्टर्स जो होते हैं वो आपके बॉडी को देख करके, है ना, टेम्परेचर वगैरह मेजर करके, या फिर और कुछ आपसे पूछ करके, कुछ सवाल करके कैसा फील होता है, कैसा लगता है, इन सब चीज़ों को ऑब्जर्व करके आपके तबीयत के बारे में बता सकते हैं कि आपके अंदर क्या सही चल रहा है और क्या गड़बड़ चल रहा है तबीयत में। ठीक उसी तरह बच्चों, मैं एक फिजिक्स टीचर हूँ, एक फिजिसिस्ट हूँ, और मैं आप लोग को अपने फील्ड में कुछ बताने जा रहा हूँ कि बिना किसी भी चीज़ को देखे हुए, सॉरी, बिना किसी भी चीज़ का कैलकुलेशन करके, सिर्फ उसको बिना मेज़र किए हुए, सिर्फ कैलकुलेशन करके, और आप कैसे उसके बारे में बता सकते हैं। तो चलिए, हम लोग बिना समय गंवाए हुए आज मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ कलर कोडिंग ऑफ रेसिस्टेंस, कलर कोडिंग ऑफ कार्बन रेसिस्टेंस कह सकते हो। कार्बन रेसिस्टेंस इसलिए बच्चों क्योंकि मेजर जो रेसिस्टेंसेस हैं उनको वो कार्बन रेसिस्टेंस ही होते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होते हैं, बहुत ज़्यादा कॉस्ट उसमें नहीं लगता है, और एक्सटेंसिव होते हैं। क्लियर बात है? एक्सपेंसिव नहीं होते, एक्सटेंसिव होते हैं, राइट। तो चलिए, हम लोग आज पढ़ते हैं बच्चों कलर कोडिंग ऑफ कार्बन रेसिस्टेंस के बारे में। आज मैं आप लोग को बताने जा रहा हूं कि कैसे एक रेसिस्टेंस को देख करके, मार्केट में जा करके, दुकान पे एक रेसिस्टेंस को देख करके, सिर्फ देख करके आप बता सकते हैं कि यह कितने ओम का रेसिस्टेंस है, बिना मेजर किए हुए, है ना। बिना मेजर किए हुए आप कैसे बता सकते हैं कि यह कितने ओम का रेसिस्टेंस है? बहुत ही सिंपल है बच्चों, सिर्फ देख करके बताना है। वैसे ये सेल्फ स्टडी का टॉपिक था, लेकिन बच्चों का ये आया, एक दो रिक्वेस्ट आया कि सर इसको भी बता दीजिए, भैया इसको भी बता दीजिए, तो मैं यहाँ पे डिस्कस करा दे रहा हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये करंट इलेक्ट्रिसिटी का लास्ट लेक्चर है बच्चों, इसके बाद हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आज करंट इलेक्ट्रिसिटी समाप्त हो जाएगा। तो चलते हैं, देखते हैं एक रेसिस्टेंस को देख करके बच्चों हम लोग कैसे पता करेंगे कि यह रेसिस्टेंस कितने ओम का है। उसके लिए आपको इस टेबल का यूज करना पड़ेगा। इस टेबल का आप यूज करेंगे, इस टेबल का यूज करके, यह टेबल है, इस टेबल का यूज करके आप जो है किसी भी रेसिस्टेंस का वैल्यू बता सकते हैं कि वह कितने ओम का है। तो उसके लिए करेंगे क्या बच्चों, इसको देखते हैं। तो देखो, जो भी एक कार्बन रेसिस्टेंस होता है वो इस शेप का होगा। वो इस तरह का होगा, और इस पे जो बच्चों कोएक्सियल रिंग्स बने होते हैं, कोएक्सियल कलर्ड रिंग्स बने होते हैं। कोएक्सियल मतलब ऐसा जिनका ऐसे रिंग्स जिनका एक्सिस क्या हो, सेम हो, एक ही एक्सिस हो, है ना, कोएक्सियल हो, है ना। और डिफरेंट कलर्स उसमें बने होते हैं, या फिर एक ही कलर हो सकता है, वो डिपेंड करेगा कैसा कलर है ना। दो या दो से ज्यादा कलर भी हो सकता है उसमें। तो इस पे मेनली 4 कलर्ड रिंग्स बने होते हैं इस तरह से। मैं किसी और कलर का इस्तेमाल कर लेता हूं। 1 2 3 4, ये अलग अलग कलर के हो सकते हैं बच्चों। मेरे पास उतना ज्यादा कलर नहीं है, तो मैं एक ही कलर से बना दिया इसको। ठीक है। तो मेनली क्या होता है, इस पे 4 कलर 4 बैंड जिनको हम लोग कहते हैं, कोएक्सियल रिंग्स होता है इस पे, जिनको हम लोग बैंड कहते हैं। अब इसमें बच्चों जो पहला बैंड होता है, फर्स्ट बैंड जो है, यह बताता है डिजिट 1। लेफ्ट साइड से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, और ये फोर्थ है। इसका जो सेकंड वाला जो बार है, या सेकंड वाला जो रिंग है, ये बताएगा डिजिट 2। थर्ड वाला जो है, यह बताएगा
मल्टीप्लायर, या इसी को हम लोग डेसिमल मल्टीप्लायर भी कहते हैं। और फोर्थ वाला जो है बच्चों ये बताएगा टॉलरेंस। यह क्या बताएगा? टॉलरेंस बताएगा कि कितना, या परसेंटेज टॉलरेंस बताएगा कि कितना जो है वेरिएशन उसमें हो सकता है, आगे पीछे हो सकता है, ज्यादा और कम, मोर और लेस हो सकता है। अब थोड़ा ये अटपटा सा लग रहा है, क्या क्या बके जा रहे हैं स्टार्टिंग से, कुछ समझ में नहीं यार। बहुत सिंपल है बच्चों, कैसे समझेंगे देखिए। मतलब क्या हुआ, कैसे हम लोग पहचानेंगे? कोई भी रेसिस्टेंस रहेगा उस पर रिंग, 4 रिंग बना हुआ रहेगा, 4 रिंग बना हुआ रहेगा, और इसमें ये कलर्ड होगा। कलर देख करके हम लोग पता कर सकते हैं बच्चों कि यह किस तरह का, उसका कितना ओम का रेसिस्टेंस ये है। जिसमें पहला वाला जो कलर होगा वह डिजिट 1 बताएगा, है ना। सेकंड वाला जो होगा वो डिजिट 2 बताएगा, थर्ड वाला जो है वो मल्टीप्लायर बताएगा, और फोर्थ वाला क्या बतलाएगा? टॉलरेंस बताएगा। अब ये डिजिट 1, डिजिट 2, मल्टीप्लायर और टॉलरेंस है क्या, वो हम लोग कहां से फाइंड करेंगे? हम लोग टेबल से फाइंड करेंगे। ये जो टेबल दिया हुआ है इससे हम लोग फाइंड करेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं बताऊंगा आप लोग को, यहाँ पे ये नंबर्स दिया हुआ है। मान लीजिए कि पहला वाला जो है, पहला वाला वो सपोज कर लो आप रेड है, तो रेड है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 2 हम लोग लिखेंगे, नंबर में क्या लिखेंगे? 2। सेकेंड वाला सपोज कर लो येलो है, तो 2 के बाद हम लोग क्या लिखेंगे? जैसे सपोज कर लो पहला वाला क्या है बच्चों? रेड है, पहला वाला रेड है, तो रेड के बदले हम लोग नंबर क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे। सेकेंड वाला कैसा है? येलो है, तो सेकेंड वाला येलो है तो क्या लिखेंगे? 4 लिखेंगे। थर्ड वाला सपोज कर लीजिए, थर्ड वाला है आपका ब्लू, थर्ड वाला ब्लू है, तो ब्लू का मल्टीप्लायर कितना है? 10⁻6 है। और लास्ट वाला सपोज कर लो बच्चों सिल्वर है, फोर्थ वाला कैसा है बच्चे? सिल्वर है, तो ये सिल्वर वाला का टॉलरेंस देखेंगे, लास्ट वाला बैंड क्या बताता है? टॉलरेंस बताता है। तो सिल्वर का टॉलरेंस आप देखेंगे कितना है बच्चों? सिल्वर का टॉलरेंस है आपका 10, तो ये आ जाएगा 10% आ जाएगा। क्लियर बात है। अब हमको अगर लिखना है कि कितना ओम रेसिस्टेंस होगा, तो बहुत ही सिंपली हम लोग लिखेंगे बच्चों, पहला डिजिट है 2, दूसरा है 4, तो 4 हो गया, और ये मल्टीप्लायर है 10⁻6, तो इनटू क्या हो जाएगा? 10⁻6। और फोर्थ सिल्वर जो है ये अब क्या बतलाएगा? टॉलरेंस बताएगा, मतलब इतना ज्यादा वेरिएशन हो सकता है परसेंटेज में, तो यहाँ पर ±10%। तो यही क्या हो जाएगा बच्चों? जो रेसिस्टेंस हमारे पास था, जो हमारे पास कार्बन रेसिस्टर था, उसका रेसिस्टेंस इतना आएगा। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं? इसको बनाते हैं, इस तरह से हम लोग फाइंड करते हैं कि कितना रेसिस्टेंस उसका होगा। तो इसको आप लोग नोट करें बच्चों, फिर हम लोग चलते हैं इसको हम लोग प्रोसेस भी इसका मैं लिखवा देता हूं, और उसके बाद इस टेबल को याद करने का, सीक्वेंस में याद करने का मैं एक शॉर्टकट फॉर्मूला भी बता रहा हूं, जो कि बहुत सारे बुक्स में भी आपको मिल जाएगा, बहुत सारे डिफरेंट इंस्टीट्यूट के पैकेजेस में भी मिल जाएगा। तो मैं वही आप लोग को बताने जा रहा हूं यहाँ। इसको नोट करें, आप लोग टेबल को भी नोट करें। चलो बच्चों, तो जो हमने अभी आपको समझाया वो हमने यहाँ पे लिखवा दिया है, आप लोग भी इसको नोट करेंगे। कहता है द रेसिस्टर्स हैव अ सेट ऑफ कोएक्सियल कलर्ड रिंग्स ऑन देम। रेसिस्टर के ऊपर क्या होता है? कोएक्सियल कलर्ड रिंग्स होता है, कुछ सिग्निफिकेंस आर मेंशन्ड इन द टेबल। जिसका सिग्निफिकेंस जो है वह कलर रिंग का मतलब क्या है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है, ये आपको टेबल में यहाँ पे दिखलाया गया है, मेंशन किया गया है। कहता है द फर्स्ट 2 बैंड्स फ्रॉम द एंड इंडिकेट द फर्स्ट 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स ऑफ द रेसिस्टेंस इन ओम्स। पहला 2 बैंड जो है एंड से, जैसा कि हमने फिगर में बताया था कि फर्स्ट 2 जो है एंड से, लेफ्ट साइड से, वो क्या बताएगा? सिग्निफिकेंट फिगर्स बताएगा, पहला और दूसरा, डिजिट 1 और डिजिट 2। आगे कहता है द थर्ड बैंड इंडिकेट्स द डेसिमल मल्टीप्लायर। तीसरा वाला बैंड मल्टीप्लायर का होता है, और चौथा वाला क्या होता है? वह पॉसिबल वेरिएशन, जिसको टॉलरेंस कहते हैं, परसेंटेज में वह बतलाता है। कई बार बच्चों चौथा बैंड जो है वो मिसिंग होता है, मतलब 3 ही बैंड रहेगा, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि टॉलरेंस क्या है उसका? 20% है, ऑटोमेटिकली, है ना, वो अंडरस्टूड है, ठीक है। तो आप लोग नोट पॉइंट में लिख लेंगे उसको। नोट पॉइंट में लिखेंगे समटाइम्स द फोर्थ बैंड, या जिसको आप लास्ट बैंड भी कहेंगे, इज मिसिंग। मिसिंग का मतलब भुला नहीं गया, खो नहीं गया। मिसिंग का मतलब उस पर नहीं मेंशन किया हुआ है, उस पर शो नहीं किया हुआ है, 3 ही बैंड है। दैट मीन्स द टॉलरेंस
ऑफ द रेसिस्टर इज 20%। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, रेसिस्टेंस का टॉलरेंस कितना है, उस रेसिस्टर का टॉलरेंस कितना है, 20% है। अब आइए कुछ और एग्जांपल्स करके मैं आप लोग को बता रहा हूं, देखेंगे बच्चों। नेक्स्ट दो एग्जांपल यहां पर मैंने दिया है, दो फिगर यहां पे कलर कोडिंग ऑफ रेसिस्टर से रिलेटेड हमने दिया हुआ है। यहां पे दो रेसिस्टेंस है, और सबसे पहले वाले की हम लोग बात करें तो इसमें देखिए रेड 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 और सिल्वर है, 4 बैंड इस पर है, रेड 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 और सिल्वर। तो पहला डिजिट कौन सा है, पहला बार कौन सा है, पहला जो रिंग है वो किस कलर का, रेड का है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, पहला जो डिजिट होगा वो रेड का होगा, रेड का डिजिट कितना है बच्चों, 2 है, तो 2 हो गया। सेकंड में भी सेकंड डिजिट लिखेंगे रेड का, और यह भी कितना है, 2 है, तो 2 हो गया। थर्ड क्या है, रेड है, और रेड तीसरा क्या होता है, थर्ड क्या होता है, मल्टीप्लायर होता है। तो रेड के मल्टीप्लायर में देखेंगे बच्चों ये कितना है, 10 टू द पावर 2 है, तो इनटू क्या हो जाएगा, 10 टू द पावर 2। और फोर्थ जो बैंड है वह सिल्वर का है, और सिल्वर क्या बताता है बच्चों, टॉलरेंस बताता है। तो सिल्वर का टॉलरेंस यहाँ पर हम लोग देखेंगे यह कितना है, 10% है, तो ये हो जाएगा 10%। तो यही हो जाएगा इसका रेजिस्टेंस, 22 इंटू 10 टू द पावर 2 प्लस माइनस 10%, यह टोटल ओम में आएगा। क्लियर बात है बच्चों। उसी तरह से जब हम इसको सॉल्व करेंगे, सेकंड वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जब हम, तो फर्स्ट में क्या है, येलो है, तो येलो का डिजिट में देखिए, मतलब नंबर में देखिए, येलो का नंबर कितना है, 4 है, तो ये हो जाएगा बच्चों 4। वायोलेट, सेकंड क्या है, वायोलेट है, तो वायोलेट का नंबर में देखिए कितना है, ये 7 है, तो ये हो जाएगा 7। थर्ड है ब्राउन, ब्राउन क्या होता है, थर्ड नंबर क्या होता है, थर्ड रिंग क्या होता है, मल्टीप्लायर का होता है। तो ब्राउन का मल्टीप्लायर में आप देखेंगे ये है 10 टू द पावर 1, तो यहाँ पे हो जाएगा इंटू 10 का पावर 1 लिखे, यहाँ नहीं कुछ लिखे हैं, बात बराबर है। एंड फोर्थ वन गोल्ड है, और गोल्ड का आप देखें टॉलरेंस कितना है बच्चों, ये है 5, मतलब 5%, तो प्लस माइनस का 5%। इस तरह से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अब बच्चों मैं आप लोग को तरीका बताता हूं कि इस टेबल को आप याद कैसे करें। क्लियर बात है, क्योंकि बार बार टेबल आपको देखना पड़ेगा, इस टेबल को आप याद कैसे करेंगे ये मैं तरीका आप लोग को बता रहा हूं, यहां तक आप नोट करें। और एकदम बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीका है, मैं बहुत सारे बुक्स में भी आपको मिल सकता है, ये मिल जाएगा आपको, पैकेजेस में भी मिल जाएगा, मैं वही चीज आप लोग को बता रहा हूं। देखो बच्चों, टेबल को याद रखने के लिए सिंपल एक आपको मोनोमर याद करना है, और वो है बीबी रॉय of Great Britain, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन हैव वेरी गुड वाइफ। बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन के पास एक बहुत अच्छी वाइफ है, ऐसे याद करेंगे उसको। टू रिमेंबर दिस कीप इन माइंड, माइंड में यह रखना है, बीबी रॉय बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन है वेरी गुड वाइफ। अब इससे कैसे याद रहेगा ये आप लोग देखेंगे। देखो बच्चों, बी बी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। इससे आप नंबर्स को याद कर लेंगे, और जो नंबर्स होगा बच्चों वही क्या हो जाएगा, 10 के फॉर्म में, इसमें मल्टीप्लायर के फॉर्म में होगा, तो एक ये वाला नंबर से याद आ जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे आप लिखेंगे 0, 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब 0 से 9 तक तो याद रखने का कुछ जरूरत ही नहीं है ना, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये तो ऐसे ही याद है। लेकिन ये सीक्वेंस में कलर्स को याद रख पाना थोड़ा मतलब ऐसे मुश्किल है, आप भूल जाएंगे बार बार कौन पहले था। तो इसको इस फॉर्म में आप याद करेंगे बच्चों, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, है ना। बी फॉर क्या हो जाएगा बच्चों, अब यहाँ पे देख ले, बी फॉर ब्लैक है,
B फॉर ब्राउन है, R फॉर रेड है, O फॉर ऑरेंज है। तो यहाँ से देखिए ब्लैक के लिए नंबर कितना है 0 है, ब्राउन के लिए नंबर कितना है 1 है, रेड के लिए कितना है 2 है, ऑरेंज के लिए कितना है 3 है, येलो के लिए कितना है 4 है। G4 हो जाएगा यहाँ पर बच्चों ग्रीन, ग्रेड का मतलब ये G4 ग्रीन हो जाएगा, तो ग्रीन के लिए कितना है 5 है। ब्रिटेन मतलब ब्लू, ब्लू के लिए कितना है 6 है। वेरी, वेरी का मतलब क्या हो जाएगा वायलेट, वायलेट के लिए कितना है 7 है। गुड का मतलब G का मतलब क्या हो जाएगा ग्रे हो जाएगा, ये 8 है। और वाइफ का मतलब वाइट है, ये कितना है 9 है। मतलब ये ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, G का मतलब ग्रीन हुआ, B का मतलब ब्लू हुआ, V का मतलब वायलेट हुआ, G का मतलब यहाँ पर ग्रे हुआ और W का मतलब व्हाइट हो गया। इस तरह से आप याद रखेंगे, और जब ये याद हो गया तो मल्टीप्लायर आराम से याद हो जाएगा। 10 10 का पावर 1, 10 का पावर 2, 10 का पावर 3, 10 का पावर 4, यही तो करना है बच्चों, और तो कुछ है नहीं। ओके, आगे हम लोग देखेंगे यहाँ पे जितना नंबर है उतना ही क्या है बच्चों मल्टीप्लायर है। 10 के फॉर्म में क्या है मल्टीप्लायर, जैसे यहाँ पे 1 है तो 10 का पावर 1 है। ये ब्लैक का 0 है तो यहाँ पे क्या होगा 10 का पावर 0। ये 1 है तो 10 का पावर 1, 2 है 10 का पावर 2, 3 है 3 का 10 का पावर 3, इस तरह से होगा। अब रही बात टॉलरेंस याद करने की, तो टॉलरेंस आपको याद करना पड़ेगा। फॉर टॉलरेंस, तो टॉलरेंस के लिए तो कुछ है ही नहीं, है ना, 3 ही तो याद करना है। गोल्ड है तो गोल्ड का 5% है प्लस माइनस, सिल्वर है तो सिल्वर का प्लस माइनस 10% है, और नो कलर कोई कलर नहीं उसका प्लस माइनस 20% है ना। 5 का 2 टाइम्स 10 और 10 का 2 टाइम्स 20, इस तरह से बच्चों आप याद करेंगे इसको। अब मैं देने जा रहा हूं आप लोग को एक क्वेश्चन, और देखते हैं सबसे पहले सही जवाब उसका कौन देता है। अगर आप पहले नहीं भी दे पाते तब भी आप जवाब देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर बात है बच्चों, इसको नोट कर लें, याद करने का यह तरीका है। और मैं कुछ क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, एक क्वेश्चन दे रहा हूं आपको सॉल्व करके लाने के लिए, देने के लिए। चलो बच्चों, 2 क्वेश्चन है आपके लिए, आपको करना है। पहला है कार्बन रेसिस्टर दिया हुआ है जिसका पहला बैंड ब्राउन कलर का है, दूसरा बैंड वायलेट कलर का है, तीसरा बैंड येलो कलर का है और चौथा बैंड गोल्ड कलर का है। इसका रेसिस्टेंस कितना होगा ये आपको बताना है। दूसरा क्वेश्चन है रेसिस्टेंस आपको दिया हुआ है 3700 ओम प्लस माइनस 10%, इसको आप कलर कोड से कैसे रिप्रेजेंट करोगे। फर्स्ट बैंड किस कलर का होगा, सेकंड बैंड किस कलर का होगा, थर्ड बैंड किस कलर का होगा और फोर्थ बैंड किस कलर का होगा, ये आपको बताना है। क्लियर बात है बच्चों, इसको आप लोग बनाएंगे, आपका समय स्टार्ट होता है अब। और बच्चों एक छोटा सा चीज और मैं बताना चाहता हूं मोबिलिटी के बारे में, कि मोबिलिटी होता क्या है। तो फिलहाल आप इसको नोट करें, मोबिलिटी में बता रहा हूं। देखो बच्चों, मोबिलिटी का कॉन्सेप्ट कहां से आया ये समझने से पहले आपको कंडक्टिविटी के बारे में मैं बताता हूं। कंडक्टिविटी के बारे में मैंने आपको बताया, कंडक्टिविटी अराइज होता है कहां से, चार्जेस के मोबाइल होने से, है ना। कंडक्टिविटी कंडक्ट कराना, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्ट होना, कैसे कंडक्ट करेगा जब चार्ज कैरियर्स होंगे, है ना, चार्ज को कैरी करने वाले होंगे। अब सिंपल अगर मेटालिक कंडक्टर की हम लोग बात करें बच्चों, तो उसमें चार्ज कैरियर कौन है, इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर बात है। अगर आयोनाइज्ड गैस की बात करें तो उसमें कौन है, पॉजिटिव आयंस हैं और इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर। अगर हम लोग इलेक्ट्रोलाइट की बात करें तो वहां पर बच्चों क्या है, पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस। क्लियर बात। तो जहां पर मोबिलिटी से बात आई बच्चों, जहां पर कंडक्टिविटी से बात आई, चार्ज कैरियर के मोबाइल होने से बात आई, तो एक नया सा टर्म डिफाइन होता है, एक नया सा टर्म अराइज होता है यहां पर, जिसका नाम क्या है बच्चों, मोबिलिटी। और इसको हम लोग डिफाइन करते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर बात है। तो इट इज डिफाइंड एज the magnitude of drift velocity per unit इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, इसको म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और मोबिलिटी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। और इसका जो ऐसा यूनिट होगा बच्चों, ऐसा यूनिट, इसका ऐसा यूनिट होता है मीटर स्क्वायर क्लियर बात। इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा बच्चों, मीटर स्क्वायर पर
वोल्ट सेकेंड। क्लियर है? तो इस तरह से ये क्या हो गया, इसका ऐसा यूनिट है। लेकिन अगर प्रैक्टिकल यूनिट की बात हम लोग करें तो प्रैक्टिकल यूनिट क्या हो जाएगा, इसका प्रैक्टिकल यूनिट होता है सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड होता है। और इस तरह से जो ऐसा यूनिट है बच्चों, ऐसा यूनिट जो है वह 10⁴ टाइम्स ऑफ प्रैक्टिकल यूनिट है। क्लियर बात है? तो इस तरह से होता है बच्चों, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोबिलिटी। बेसिकली मोबिलिटी क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर बात है बच्चों? अब अगर हम लोग इसके फॉर्मूले की तरफ देखें तो एक तो ये हो गया, इसको थोड़ा सा और हम लोग सिंप्लीफाई करें तो आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में जानते हैं। तो यहाँ से म्यू इज इक्वल्स टू हो जाएगा, चूंकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल्स टू होता है ई अपॉन एम इंटू टॉ डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा बच्चों, ई हो जाएगा। तो ई से ई यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, तो म्यू इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ई बाई एम इंटू टॉ, जहाँ पर टॉ क्या हो जाएगा, ये जो टॉ है ये क्या है, एवरेज टाइम ऑफ कोलिजन, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, रिलैक्सेशन टाइम। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, रिलैक्सेशन टाइम कहेंगे। क्लियर बात है? तो ये होता है मोबिलिटी। तो इस तरह से करंट इलेक्ट्रिसिटी जो है वो हमारा पूरी तरह से समाप्त होता है। आगे हम लोग मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ, तब तक आप लोग पढ़ते रहें, रिवीजन करते रहें, खूब क्वेश्चन करें, खूब रिवीजन करें। ओके, थैंक यू।